हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद चंद्रा शशि में स्वागत है। तो चलिए, आज हम करेंगे जो आपकी 10वीं कक्षा की हिंदी की बुक है, तो उसका जो पहला पार्ट है आपका सूरदास, उसके क्वेश्चन आंसर जो हैं उनको हम करेंगे, जो कि कुछ MCQ हैं जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। और जो इसको शुरू करने से पहले ज़रूरी बात कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का आपको टाइम से नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाए। और बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जिस भी सब्जेक्ट के या जिस भी आपको लेसन के MCQ चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूंगी कि उस लेसन को आपको मैं जो MCQ है वो दे सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूरदास अबला हम भोरी गुड़ चाटी जो पागी, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। तो दृष्टांत, रूपक, उपमा, श्लेष, 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा दृष्टांत। ये देखिए, दृष्टांत जो है इसका सही ऑप्शन है कि इसमें जो दृष्टांत है उसका ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका, बिथा शब्द का तत्सम रूप लिखिए। तो बिथा शब्द जो है वो हिंदी का है तद्भव, और तत्सम यानी संस्कृत का आपको इसका सही रूप लिखना है, तो वो होगा आपका व्यथा। ठीक है, ये देखिए, ये है इसका सही आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, गोपियाँ किससे गुहार लगाना चाहती हैं, राम से, प्रभु से, उद्धव से या कृष्ण से। तो जो गोपियाँ हैं वो किससे गुहार लगाना चाहती हैं, कृष्ण से। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 4, हारिल पक्षी से किसकी तुलना की गई है, गोपियों की, उद्धव की, कृष्ण की या ब्रजवासियों की। तो इसका सही आंसर होगा, जो हारिल पक्षी की तुलना की गई है वो गोपियों से की गई है। ठीक है, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, उद्धव की योग संबंधी बातें गोपियों को कैसी लगती हैं, खरबूजे के समान मधुर, शहद के समान मीठी, कड़वी ककड़ी के समान, हारिल पक्षी के समान। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों क्या, कड़वी ककड़ी के समान। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 6, गोपियों ने कृष्ण को किस प्रकार धारण किया था, मन से, कर्म से, वचन से, उपरोक्त सभी तरह से। तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट होगा कि गोपियों ने जो है वो कृष्ण को मन से, कर्म से, वचन से, सभी से ही जो है वो धारण कर लिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, जकरी शब्द का क्या अर्थ है, व्यर्थ होना, रटना, जर्जर होना या दुखी होना। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी जकरी शब्द का जो आंसर है वो है आपका रटना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, गोपियों ने योग रूपी व्याधि किससे देने की सलाह दी है, जो बीमार हो, जो ईश्वर भक्त हो, जो कृष्ण को ही भगवान माने, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सही जो आंसर है कि गोपियों ने योग रूपी व्याधि किसे देने की सलाह दी थी, जिसका मन चक्री के समान चंचल हो। क्वेश्चन नंबर 9, मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, गोपियों के लिए, भोरे के लिए, कृष्ण के लिए या उद्धव के लिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है आपका उसका जो सही शब्द है आपका कि मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, मधुकर यानी भवरा। तो भवरा किसको कहा है, गोपियों ने कहा है उद्धव को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 कि कृष्ण ब्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों का क्या चुरा कर ले गए थे, गोपियों का मन, माखन, दही, शहद। तो इसका जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 का वो है ऑप्शन नंबर ए, गोपियों का मन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि गोपियों के अनुसार सच्चा राजधर्म क्या है, प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना, प्रजा को बिल्कुल ना सताना या उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट है कि प्रजा का पालन, प्रजा के सुखों का ध्यान रखना और प्रजा को बिल्कुल ना सताना, ये किसका धर्म है, एक सच्चा राजधर्म है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, जाहि सताए पद में किस शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है,
अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसका जो सही ऑप्शन है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन नंबर जो 12 है आपका उसका जो ऑप्शन नंबर सी है व्यंजना, वो एकदम करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास का जन्म कब हुआ था? तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1478 में, सन 1448, सन 1468 या सन 1458। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है उसका जो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 1478 में। क्वेश्चन नंबर 14, सूरदास की मृत्यु कब हुई थी? तो 1578, 1568, 1583 या 1520। तो क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी कि सूरदास की जो मृत्यु है वो 1558 में हुई थी, सॉरी 1583 में। जो ऑप्शन नंबर इसका सही है वो है 1583। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सूरदास में लगभग कितने पद हैं? लगभग 125, लगभग 500, लगभग 700, लगभग 1100। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी के सूरदास में लगभग 500 पद हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी सूरदास की रचना नहीं है? सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी और साहित्य अमृत। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो नहीं, देखो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको इसमें से जो सही हैं वो अलग कर लेने हैं। मतलब जो उनकी रचनाएं हैं उनको आप एक तरफ कर लीजिए, जो नहीं है वही इसका आंसर है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि साहित्य अमृत जो है वो इनका जो है सूरदास की रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, सूरदास ने अपने साहित्य में किसको प्रमुखता दी थी? राम को, कृष्ण को, निराकार ब्रह्म को, राजाओं की कथाओं को। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है, कृष्ण को सूरदास जी ने प्रमुखता दी थी। क्वेश्चन नंबर 18, सूरदास के साहित्य में किस रस की प्रधानता है? वात्सल्य रस, वीर रस, भयानक रस, हास्य रस। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए वात्सल्य रस। वात्सल्य रस बच्चों वो होता है जो एक माँ अपने बच्चे से प्रेम जाहिर करती है, उसे बोलते हैं वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 19, सूरदास के साहित्य में किस भाषा की प्रमुखता है? अवधी, राजस्थानी, ब्रज या बुंदेली। तो सूरदास के जो साहित्य में जो भाषा की प्रमुखता थी वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ब्रज भाषा की। किसकी? ब्रज भाषा की। और क्वेश्चन नंबर 20, सूरदास के साहित्य में किस गुण की प्रधानता है? ओज गुण की, प्रसाद गुण की, माधुर्य गुण की या निर्गुण की। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 है उसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी माधुर्य गुण। गोपियों ने ऊधों को बड़भागी क्यों कहा है? ऐसा कहकर गोपियों ने ऊधों पर व्यंग किया है क्योंकि ऊधो बहुत ही भाग्यवान है, ऊधो बहुत ज्ञानी और गोपियां उनके ज्ञान का लोहा मानती थी, वे कृष्ण के सखा थे, इसलिए उनको बड़भागी कहा है। तो गोपियों ने जो उनको बड़भागी कहा था वो कहा तो इसीलिए था कि वो कृष्ण के सखा थे, वो कृष्ण के पास रहते थे, इसलिए कहा था। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, क्योंकि वे ऊधों पर व्यंग करती हैं, क्योंकि वो जो है इस प्रेम को नहीं समझ पाए, किसके? गोपियों के प्रेम को। गोपियों ने ऊधों के अनासक्त रहने की तुलना किससे की है? कमल के पत्ते से, तेल की मटकी से, कमल के पत्ते और तेल की मटकी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका जो सही ऑप्शन होगा बच्चों वो होगा कमल के पत्ते और तेल की मटकी से, क्योंकि कमल के पत्ते पर और तेल की मटकी पर जो पानी की बूंद है वो नहीं टिकती, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, अनुप्रास या उपमा। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है उसका जो सही ऑप्शन होगा आपका कि प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है बच्चों? रूपक अलंकार। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, गुड़ चाटी ज्यों पागी में गुड़ से किसकी तुलना हुई है और चाटी चीटी में किसकी? तो गुड़ से ऊधों की तुलना हुई है और चीटी से गोपियों की। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चीटी से राधा की। गुड़ से ब्रजवासियों की तुलना हुई है और चीटी से कृष्ण की। गुड़ से कृष्ण की तुलना हुई है और चीटी से गोपियों की।
तो यहाँ पर एक ये देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बच्चों कि गुड़ जो है वो कृष्ण को बताया गया है और जो चींटी है वो गोपियों को बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो उसका करेक्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 24 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25 कि गोपियों ने स्वयं को भोरी क्यों कहा है। भोरी का मतलब भोली। वे मूर्ख थी, वे छल कपट और चतुराई से दूर थी, वे ऊदों की बातों में आ गई थी, वे किसी का कहना नहीं मानती थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 25 है इसका बच्चों जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका बी के गोपियां जो हैं वे छल कपट और चतुराई से दूर थीं। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू थे। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे।